आपके लिए करियर क्या ठीक है, क्या काम करें, और ये क्यूरियोसिटी अपनी जन्मतिथि से कैसे जाने, और कुंडली का 10वां घर है गेम चेंजर, जो ये बताएगा आपको कि आपको किस क्षेत्र में कौन से काम से मिलेगी कामयाबी। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल फैमिली। और आज आपसे बात कर रही हूँ आप ही की रिक्वेस्ट पर ये कन्वर्सेशन, अपनी कुंडली के 10वें घर से जाने अपने करियर का हाल। इससे पहले शेयर करूं, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस इनविंसिबल परिवार के साथ और रखिए अपने पास एक कप कॉफी का या चाय का, क्योंकि यू गोइंग टू एंजॉय दिस कन्वर्सेशन। आपको अपनी अगर कुंडली नहीं है, कुंडली को क्रिएट करना है, तो नीचे लिंक शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, और फ्रीली कहीं पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और जन्म स्थान आपको डालना है। तो जल्दी से देखिए अपनी कुंडली और उसमें देखिए 10वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं। 10वां घर होता है जो बताता है कि आपका कर्म क्या है, आपको काम क्या करना है, प्रोफेशन क्या है, कर्म स्थान, किन कामों की वजह से समाज में आपका मान सम्मान होगा या आप जाने जाएंगे। आप में से बहुतों का सवाल होगा कि हमारे 10वें घर में तो कोई ग्रह नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ हमको कोई काम नहीं करना। 12 घर होते हैं कुंडली में और 12 राशियां होती हैं। आपकी कुंडली में कौन सी राशि है? जब मैं राशि की बात कर रही हूँ तो हर राशि का एक अंक है, 12 राशियां भी हैं। तो 1 और 8 एरीज और स्कॉर्पियो को गवर्न करती हैं मार्स। मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है राशि आपकी पहली मेष राशि और वृश्चिक, एरीज एंड स्कॉर्पियो। 2 और 7 वीनस से जुड़ी हुई हैं। तो जहाँ आप नंबर 2 देखें और जहाँ आप नंबर 7 टॉरस और लिब्रा की राशि हैं, तो उनको प्रभाव होता है शुक्र ग्रह का। 3 और 6 जेमिनाई एंड वर्गो जुड़ी हुई हैं बुध ग्रह से। नंबर 4 चौथा नंबर अगर देखें तो वो कहता है चौथी राशि को, यानी कैंसर, जो कि चंद्रमा से जुड़ी हुई है। 5वां नंबर देखें तो वो सिंह यानी लियो से जुड़ी हुई है, गवर्न बाय सन। अब इसके बाद आपके पास है 9 और 12 नंबर। 9 सैजिटेरियस, 12 पाइसी, ये वो राशि हैं जिनको रूल करता है गुरु ग्रह। 10 और 11 कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ये राशि हैं जिनको शनि रूल करता है। अब आप देखें आपके 10वें घर में कौन सा नंबर लिखा है। मान लीजिए अगर नंबर 9 लिखा है तो ये बताता है कि आपके करियर में इन्फ्लुएंस जुपिटर का होगा। और जुपिटर कौन से करियर की बात करता है? वैसे तो और भी चीज़ें देखनी है कुंडली में कि दृष्टि किस ग्रहों की मिल रही है, किन घरों से, और 10वें घर में कोई ग्रह है तो अकेला है या और ग्रह बैठे। लेकिन अगर कोई नहीं है तो उसमें जो नंबर लिखा है उस राशि का जो लॉर्ड है, जैसा मैंने अभी शेयर करा, वो जहाँ पे बैठा है उससे जुड़े हुए काम करिए आप। लेकिन आज इस वीडियो के लिए बात सिर्फ इस पे करूँगी कि जो ग्रह बैठे हैं उनसे जुड़ा करियर क्या करें। अगले वीडियो में आगे आपसे बात करूँगी कि अगर खाली है तो उसको डिटेल्स में फिर आप कैसे देखें। इस वीडियो में अगर मान लें 10वें घर में आपका सूर्य बैठा है, सन। सूर्य जुड़ा है अथॉरिटी से। जैसे सूर्य अपने में अनूठा है, सृष्टि में एक ही है, पहचान सूर्य की अनूठी है, वैसे ही अगर सूर्य बैठा है आपके 10वें घर में तो इस व्यक्ति के अंदर में बहुत ही डिजायर है। हाउ कैन आई हैव द नेम, फेम, रिकॉग्निशन एंड पावर, हाउ कैन आई बी नोन। और ये व्यक्ति किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता, इसको अपनी अथॉरिटी, फ्रीडम, लीडरशिप बहुत पसंद है। और ये व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी जा सकता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं उसमें भी जा सकता है, अपना बिजनेस भी कर सकता है। यहीं अगर आपके 10वें घर में मून बैठा हो, मून चंद्रमा जैसे बदलता रहता है, मन बदलता है, आज ये है तो कल कुछ और है। मून में एक बहाव है, फ्लो। तो अगर मून बैठा है, मून सुंदर भी है, तो ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, केयरिंग एंड नर्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हैं। जैसे मीडिया, मूवी इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, ये स्पीकिंग में भी जा सकते हैं, नर्सिंग, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब में भी जा सकते हैं। यही जुपिटर आ गया। गुरु ग्रह एक्सपेंशन देता है, गुरु नॉलेज देता है, रिस्पेक्ट देता है। सो ये लोग फाइनेंस से जुड़े, लॉ से जुड़े, एजुकेशन से जुड़े, एडवाइजरी कंसल्टिंग से जुड़े, फूड इंडस्ट्री से जुड़े, केयर टेकिंग इंडस्ट्री से जुड़े बहुत काम कर सकते हैं। यहीं अगर आपके 10वें घर में मरकरी आ जाए, बुध ग्रह, तो मरकरी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, इंटेलेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो अगर मरकरी आ गया है
तो ये व्यक्ति कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, यानी जिसमें वाणी का काम हो, यानी इसका काम ही बोलने का हो सकता है किसी भी इंडस्ट्री में। ये बिजनेस से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, ट्रैवल से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, रिस्क टेकिंग, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, राइटिंग, पब्लिशिंग, जर्नलिज्म, नंबर्स से जुड़ा हुआ भी काम कर सकते हैं, यानी न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकता है। कम्युनिकेशन इसकी, ट्रैवल, एडवेंचर, ये सारी चीजें हैं। यहीं पे अगर आपका शनि आ जाए, शनि अगर आ गया आपके 10वें घर में, तो कहीं ना कहीं आपके करियर में थोड़ी सी डिले या ऑब्स्टिकल ज़्यादा और स्ट्रगल बढ़ जाता है। इस व्यक्ति का करियर आमतौर पर 30-35 के बाद ही सेट होगा, या ग्रोथ होगी। शनि दिक्कतें देता है और आमतौर पर हो सकता है पढ़ाई कुछ और करी हो, करियर कुछ और करा हो। दिक्कतें और इंस्टेबिलिटी लाता है। लेकिन अगर आप शनि से जुड़ा हुआ ही काम करते हैं, यानी कि कोयले का काम है, माइनिंग का काम है, ऑकल्ट में ये काम करे, तो इसको बहुत कामयाबी मिलती है। इवन वास्तु से जुड़ा हुआ भी काम कर सकते हैं। वास्तु की बात करते करते चलिए बात करते हैं मार्स की। मार्स से जमीन, भूमि से जुड़ा हुआ। मार्स मंगल भी है, मार्स में एक ऊर्जा है। मार्स को खाली बैठना पसंद नहीं, गुस्सा बहुत है, बात बात में मरने मारने की बात करता है। तो ये व्यक्ति आर्मी, मिलिट्री, इन सब में जा सकता है, पुलिस लाइन से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, स्पोर्ट्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं करियर के, उसमें जा सकता है। और ये व्यक्ति यूँ कहूँ तो फायर रिलेटेड प्रोफेशन, यानी फूड इंडस्ट्री में भी जा सकता है, जिम और ट्रेनिंग का काम भी कर सकता है। यानी वो जहाँ पे बहुत एनर्जी का यूज़ होता है, जैसे पावर योगा। मंगल ज़मीन से जुड़ा है, तो ऐसे लोग भूमि से जुड़ा हुआ काम करते हैं, वास्तु का काम कर सकते हैं। लेकिन मरकरी वाले भी क्या करते हैं, वास्तु यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। ये शनि वाला आपका ज़्यादा ऑकल्ट और वास्तु में जुड़े तो अच्छा रहता है। कहीं मार्स आ गया तो रियल स्टेट, रियल्टर का काम भी कर सकता है। तीनों में फ़र्क ये होगा एनर्जी। तो अगर मार्स आ गया है आपके 10वें घर में, तो एनर्जी से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति का एक अलग करियर हो सकता है, जिसमें वो अपने ही स्किल बेस्ड काम करे। जैसे वास्तु का काम भी स्किल बेस्ड है, एस्ट्रोलॉजी का काम, चाहे फिर वो आप लाल किताब है, भृगु नाड़ी है, केपी है, न्यूमरोलॉजी का काम भी स्किल बेस्ड है। क्योंकि हर व्यक्ति 1 से 9 नंबर की पढ़ाई या रिसर्च, उसमें कुछ अपना अनूठापन भी ले आता है। मार्स आपकी एनर्जी है। सैटर्न वाला यूं कहूँ तो हीलिंग से भी जुड़ जाता है, लेकिन उसके साथ आप ये भी देखेंगे कि किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, क्या 10वें घर में कोई और भी ग्रह है। और आज हम इस वीडियो में बात करें सिर्फ अगर एक ही अकेला ग्रह हो। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस लग्जरी है, वीनस कंफर्ट है, वीनस जिम्मेदारी है, वीनस अनूठा है, वीनस इज ब्यूटीफुल, वीनस इज क्रिएटिव, वीनस इज आर्टिस्टिक। हॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर सक्सेस चाहिए, तो अगर आपके 10वें घर में मून है या वीनस है, कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्री से जुड़कर, और आजकल तो ये यूट्यूब एंड मीडिया भी, यू हैव योर ओन इंडस्ट्री, इनसे जुड़कर ये व्यक्ति को काम करने पर दे विल एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज अ ब्रांड, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ सेलिब्रिटी इन देयर ओन वे। क्योंकि वीनस आ जाए तो ये व्यक्ति अपनी एक अलग से पहचान बना सकता है इन क्रिएटिव और आर्टिस्टिक इंडस्ट्री में। जेम्स एंड ज्वेलरी, सो ब्यूटिफिकेशन, प्रेजेंटेशन इंडस्ट्रीज़ हैं, होटल इंडस्ट्री है, या वो हर चीज़ जिसमें चीज़ों को पेश करने का नज़रिया या अंदाज अनूठा हो, चाहे फिर वो खाना हो या कपड़े हो या ब्यूटिफिकेशन। अगर राहु आ जाए तो राहु सर फिरा है, राहु सिर्फ सर है। राहु वो है जो लिमिट को नहीं जानता, राहु वो है जो अनकन्वेंशनल है, अलग हट के सोचता है, अलग हट के बात करता है। तो अगर राहु आ गया है तो एआई, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए व्यक्ति ये काम कर सकते हैं। इस व्यक्ति में बहुत एम्बिशन होगा, इसको जल्द से जल्द कामयाब होना है और बहुत कामयाब होना है। हो सकता है ये नाम, शौहरत और पावर का भूखा हो, ये चीज़ों के पीछे भागता है और हासिल भी कर लेता है क्योंकि राहु है। तो अगर राहु है तो इसके करियर में उतार चढ़ाव भी आएंगे, पर ये कामयाब होने के लिए इसको अनट्रेडिशनल काम करने पड़ेंगे और इनोवेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और आजकल तो कलयुग में यूँ कहूँ तो AI इज़ इक्वल टू टेक्नोलॉजी। इवन ये इस समय जो आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे, दैट इज़ ऑल राहु, द मीडिया। सो राहु और वीनस वाले अपनी ब्रांड खुद बनाते हैं। केतु आ जाए तो इस व्यक्ति को करियर से कुछ लेना देना ही नहीं होता, वो कहता है मैंने क्या करना है। केतु है, केतु वाला उसको कोई अटैचमेंट नहीं होती दुनियावी चीज़ों से, वो कुछ साधु है ना, मंक है, उसको कुछ चाहिए नहीं। तो अगर केतु आ गया, जिम्मेदारियां भी हैं। इस केस में इस व्यक्ति के काम में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आज ये काम किया, कल वो काम किया, और काम छोड़ देता है या छूट जाता है।
अगर केतु आया है तो ये व्यक्ति बहुत कामयाब हो सकता है मेडिकल फील्ड में, ऑकल्ट वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल अध्यात्म से जुड़े। जुपिटर और केतु में फ़र्क ये है, जुपिटर आपकी नॉलेज है, विजडम है, और केतु आध्यात्म की तरफ, यानी मन में मोक्ष की भावना ज़्यादा एक्टिव होगी, उसको अलग से ही हटके वो काम करना है, वो है केतु की प्रवृत्ति। दैट्स द नेचर ऑफ केतु। बट इफ़ यू हैव केतु, आप एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, बहुत अच्छे मेडिटेशन से जुड़े हुए इंडस्ट्री, बिजनेस अपने आप में ही शुरू कर सकते हैं। केतु है वो जो हटके फॉरेन कंट्री या फॉरेन सर्विसेज, कुछ ऐसा अलग हटके ये काम करने पे कामयाबी मिलती है। आप बताएं, आप इस समय जिस करियर में हैं और आपने अपना 10वां घर देखा, क्या उससे जुड़ा हुआ करियर है? अब हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो उस करियर से नहीं जुड़े हैं। तब आपको कहूँगी कि अगर आपके करियर में दिक्कत आ रही है तो आपके 10वें घर में जो ग्रह बैठे हैं उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को अपनी एक हॉबी बना लें, तो वो बात ग्रहों की भी सत हो जाएगी और आपके करियर में भी आपको ग्रोथ मिलने लगेगी। पर अगर आपको इंटरेस्ट है, शौक है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सीखने का, तो यू कैन टेक अ लुक एट आवर कोर्सेज। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करी। टेक केयर।